ये रहा हूँ कि सबसे कठिन जाति अपमाना। अगर सबसे कठिन अगर है तो किसी व्यक्ति की जाति का अपमान हो रहा हो और वो व्यक्ति संपन्न हो और अपनी जाति का साहित्य न जाने, अपनी जाति के बारे में उन्नति के रास्ते न सुझाए समाज को, तो ऐसा व्यक्ति धन संपन्नता या कोई और पद पर प्रतिष्ठित होना कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए हमने भी सोचा कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। ये तुलसीदास ने सिर्फ एक ही जाति के लिए थोड़ा लिखा है, तो सबके लिए लिखा है। तो हम क्यों न अपने साहित्य, अपने समाज को अपने गौरवमय साहित्य से परिपूर्ण करूं। तो इस दृष्टि से हमने साहित्य लिखना शुरू कर दिया। उसमें मैंने अपनी जाति से संबंधित भी लिखा, सामाजिक विषयों को भी छुआ है। दामिनी पदावली मैंने दिल्ली की जो जो एक पीड़िता हुई निर्भया, उस पर भी मैंने काव्य लिखा है। तो इस प्रकार हम सामाजिक चिंतन में अपनी जाति के साथ साथ दूसरी जातियों का भी ख्याल रखते हैं। साथियों नमस्कार, मैं उपस्थित हुआ हूँ डॉक्टर रामदयाल वर्मा जी के वहाँ, जो इतिहासकार हैं पासी समाज के। और हम बात करते हैं एक अहम मुद्दे पर, स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे क्योंकि अस्वस्थ रहते हैं। नमस्कार, सत्यशोधक नेशनल न्यूज में स्वागत है सर। आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य के विषय में बताइए। पहली बात तो आपको धन्यवाद देता हूँ, आप इतनी दूर से चल करके हरदोई जनपद में आए हैं और पासी जाति के बारे में आपकी अभिरुचि है। पासी जाति के बारे का इतिहास आप समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। जो देखा जाए अवध प्रांत में पासियों की संख्या बहुत कम है, तो ये जैसे विलुप्त कैसे हुई और कैसे, क्या इस पर आप बताइए। पासी जाति की जनसंख्या पासी नाम से कम हो गई, नहीं तो हमारे पासी जाति में बहेलिया भी आते हैं, खटिक भी आते हैं और बदायूं साइड में अलीगढ़ से लगा कर के मुजफ्फरपुर तक, मुजफ्फरनगर तक, वहाँ पर बावरिया मिलते हैं, अहरिया मिलते हैं और दूसरी खटिक भी उधर संख्या में ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार हमारी जाति जो है बिखराव की दशा में कम हो गई। वैसे हम पासी समाज की जाति जो है गजट के हिसाब से या सरकारी रिकॉर्डों के हिसाब से हम चमारों के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं उत्तर प्रदेश में, और भारतवर्ष में तीसरे नंबर पर हैं हम अनुसूचित जाति में। भारसु और राजभर में क्या अंतर है? भर और राजभर में अंतर ये है कि भर जो हैं वो भारशिव के अंश हैं, भारशिव से अवतरित हुए हैं, और उससे, और राजभर जो हैं वो राजभर भरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये पानी भरने वाली जाति एक पूर्वांचल में होती है जो सिर्फ 5 जिलों में ही ज़्यादातर है। जौनपुर हैं, गोरखपुर हैं और बस्ती और उधर बनारस तक है। 4-5 जिलों में मुख्यतः हैं, आजमगढ़ में हैं, तो उनकी जनसंख्या वहाँ पर है। बाकी भरों की तो जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में है, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर अवध है, जो अवध प्रांत जिसमें 12-13 जिले आते हैं, यहाँ पर पासी जो हैं वो पहले भर थे और भर से कन्वर्ट होकर के पासी बन गए। पूरा हमारा संयुक्त नाम भर पासी था, लेकिन भर हमारा छूट गया यहाँ, तो सब जितने भर थे वो अपने को यहाँ पासी ही लिखने लगे। इसलिए भर यहाँ पूरे अवध में नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो पासी मिलेंगे। भारसु और नागवंश के क्या संबंध रहा है? भारशिव और नागवंश में क्या संबंध है? पहले हम लोग सब नागवंश में थे और 140 के ईस्वी में, जिस समय कुषाणों का यहाँ शासन लगभग 100 वर्ष का हो जाता है, उस समय कुषाण लोगों ने 100 साल के अपने शासन में बौद्ध धर्म को इन लोगों ने 2 टुकड़ों में बांट दिया। एक हीनयान, एक महायान बन गया। महायान जो बना धर्म, बौद्ध धर्म का जो अंग या उसकी जो शाखा बनी, उसने जो हमारे बौद्ध धर्म के त्यागमय सिद्धांत थे वो सब उसमें विलुप्त हो गए। इन लोगों ने बिहार बनवाए और वहाँ ऐशो आराम के सब सामान इकट्ठा किए। बौद्ध धर्म का जो त्यागमय स्वरूप था वो खत्म हो गया, कुषाणों के द्वारा खत्म कर दिया गया। तब यहाँ पर नागवंश की शाखा
से कुछ लोग पृथक हुए और उन लोगों ने अपना नवनांग नाम रखा और नवनांग ही भारसिव कहलाए। इन लोगों ने बौद्ध धर्म यहाँ का त्याग दिया। उनका जो महायानी स्वरूप था, हीनयान तो यहाँ से पहले ही विदा हो चुके थे। महायानों के अधिक प्रभाव के कारण वो तो हिमालय में चले गए थे। और इन महायानों को इन भारसियों ने कुषाणों के साथ दोनों, ये जब कुषाण भी चले गए और महायान धर्म भी यहाँ से विलुप्त कर दिया गया भारसियों के द्वारा। भारसिव लोगों ने, उन नांगों ने, जो प्राचीन में नांग थे, उन लोगों ने अपना भारसिव कॉन्सेप्ट डेवलप किया और भारसिव राजाओं ने शैव धर्म अपनाया। और शैव में वो धर्म अपनाया जो त्यागपूर्ण था, जिसमें माँ बाप की सेवा का वो था, प्रजनन के सिद्धांत की मान्यता थी, कल्याण की मान्यता थी, शैवता की मान्यता थी। वो शैव धर्म अपना लिया यहाँ के भारसियों ने और हम लोगों ने बौद्ध धर्म त्याग दिया। लेकिन भारसिव जब नांग थे, उसके बाद जब ये भारसिव बने, तो भारसिव जो बने हैं, इनकी नांग शाखा का नाम तक्षक है। तक्षक से हम तक्ष और तख और फिर टाक और टका तक हमारा मतलब इसका स्वरूप मिलता है। और इस तक्षक शाखा का जो गोत्र है वो करपटी है। करपटी का अर्थ होता त्यागमय। और इन भारसिव राजाओं ने अपनी त्यागमय प्रणाली अपनाई। इन्होंने संग्रह को बिल्कुल और या पूंजीवादी व्यवस्था को बिल्कुल नकार दिया और प्रजातंत्र, गणतंत्र जो मूल्य होते हैं उन पर आधारित अपना शासन व्यवस्था की और त्यागमय जीवन बिताया, योगियों सा जीवन बिताया। जैसा इनका देवता शिव था, कोई संपत्ति अपने पास नहीं रखता, ऐसे ही इन भारसियों ने भी अपनी संपत्ति सब सार्वजनिक रखी और अपनी निजी संपत्ति का विकास नहीं किया। पारसियों के क्या क्या धर्म और क्या क्या रूप रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, धर्म एक ऐसा पहलू है जो मनुष्य को गहरे से प्रभावित करता है। और इस धर्म का जो कॉन्सेप्ट विकसित हुआ वो धारणा से विकसित हुआ। यानी मनुष्य की बुद्धि समय के अनुसार जो रूप धारण करे, जो निर्णय दे मनुष्य को, उसको मानना मनुष्य का धर्म है और मनुष्य उसको मानता भी है। यही धर्म की परिभाषा है। इसे स्वभाव भी कह सकते हैं, कर्तव्य भी कह सकते हैं और विशेष गुण भी कहा जा सकता है। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का सरसता, हवा का बहना और पृथ्वी का क्षमा, आकाश का विस्तृत होना, ये सब गुण हैं। और इन प्राकृतिक गुणों को जो व्यक्ति जिस समूह का है वो ग्रहण करता है और न भी ग्रहण करे तो स्वतः उनको मानना पड़ता है। ये हमारा प्राकृतिक स्वरूप है। लेकिन मनुष्य ने इस धर्म के पहलू को बदल दिया अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पर ईश्वर पैदा कर लिए, मंदिर पैदा कर लिए, ग्रंथ बना दिए और इनसे सबसे उसने अपने स्वार्थ को इनमें सब में आगे रखा। तो इस प्रकार धर्म हमारा बदलता हुआ एक मनुष्य का पहलू बन गया है। जबकि मनुष्य का धर्म मानवता है, पशु का धर्म पशुता है। तो ये तो प्राकृतिक दत्त वस्तु थी धर्म, उसको लोगों ने एक निजी कॉन्सेप्ट में, निजी विचारधारा में परिणित करके अपने स्वार्थ के लिए सबने नए नए धर्म, नए नए पंथ प्रतिपादित कर लिए हैं। अब पासी पहले तो प्राकृतिक धर्म का मानने वाला था। प्राकृतिक धर्म में हमारे नदी, पर्वत, पहाड़, इनसे सबसे प्रकृति से प्रेम था। उसमें सूर्य से प्रेम और उपासना का भी सिद्धांत था और वो भी पासी मानता था। जब भारसिव से पहले पासी, तो उस समय पासी नहीं था, उस समय नाग वंश में पासी था। जब नाग वंश में था तो नागवंशियों का उस समय धर्म बौद्ध था, तो पासी भी उस समय बौद्ध धर्म रहा, उसका भी। लेकिन जब से पासी बना है तब से उसने भारसिव अपनाया और शिव अपनाया और शिव का ही एक जाति मूलक या व्यवस्था मूलक जो नाम है वो हमारा भारसिव पड़ा। ये हमारी उपाधि हो गई भारसिव। तो इसलिए हम लोगों ने इसको शैव धर्म को माना और शैव धर्म की प्रधानता रही। लेकिन समयानुसार हम इसको भी बदलते रहे। हम बीच में जैन भी हो गए कुछ समय के लिए। हमको ऐतिहासिक ऐसे तथ्य मिलते हैं जिसमें हमारा विंध्याचल के पड़ोस में पंपापुर हमारी एक राजधानी थी।
इधर अयोध्या के समीप हमारी श्रावस्ती राजधानी थी, तो यहाँ के राजा जो बहराइच भी राजधानी एक राजधानी का रूप रहा है, यहाँ के राजा अधिकतर जैन हो गए, तो जैन भी हम कुछ समय तक रहे। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जिस दिन से हमने नांग वंश के प्राचीन स्वरूप से निकल करके जब भारशिव बने, तब से दोबारा हम बौद्ध धर्म में कभी नहीं गए। अब नया नया समाज बदल रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, तो पासी भी इसमें बदल रहा है। आपने बड़े सामाजिक कार्य भी किए हैं और काफ़ी बुकें भी लिखी हैं, तो किताब के जो विषय में आप बताइए थोड़ा। सबसे पहले मैंने सन 1987 के बाद एक पासी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी, जिसके संपादक श्री बांकेलाल पथिक जी थे। मैं उस किताब में लेख और कविताएं भेजता था, परंतु आगे चल करके उनको एक बार हरदोई में यहाँ आना पड़ा। उनके धर्मवीर जी के लड़के शैलेंद्र कुमार आए यहाँ, और यहाँ मीटिंग हुई हमारे गुरुदयालपुरवा में, तो उनसे परिचय हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी पत्रिका निकल रही है, आप लेख और कविताएं जो भेजना चाहें हमारी पत्रिका में भेजें समाज के लिए। फिर मैंने समाज के लिए उस पत्रिका में लेख और कविताएं भेजता रहा। उसके बाद हमने सोचा कि ये तो स्थायित्व तो नहीं पाएंगी पुस्तक। फिर हमने सन 95 में पुस्तक लिखी, पासी पदावली। उसके बाद मैंने पासी इतिहास दर्पण पुस्तक लिखी। उसके बाद मैंने पासी संसद के दोहावली लिखी। उसके बाद आंसू की वर्षा लिखी, और इसके बाद भारशिव राजवंशा नाम लिखी, बिखरा राजवंश लिखी, भारशिव राजवंश गौरव लिखी, संसद के दोहे लिखे। इस प्रकार हमने कम से कम वीरांगना उदा देवी खंड काव्य लिखा। उसकी 3 संस्करण उसके निकल चुके हैं और वो बड़ी लोकप्रिय हुई। उस पुस्तक पर रामविलास पासवान जी ने मुझे साल भेंट की, और हमारा सार्वजनिक रूप से लखनऊ में सम्मान भी किया। इस प्रकार हमने 10-11 किताबें लिख चुका हूँ। 1-2 किताबें और लिखी रखी हैं, समय मिलने पर उनको भी प्रकाशित करूँगा। मैं सोचता ये रहा हूँ कि सबसे कठिन जाति अपमाना, अगर सबसे कठिन अगर है तो किसी व्यक्ति की जाति का अपमान हो रहा हो, और वो व्यक्ति संपन्न हो और अपनी जाति का साहित्य न जाने, अपनी जाति के बारे में उन्नति के रास्ते न सुझाए समाज को, तो ऐसा व्यक्ति धन संपन्नता या कोई और पद पर प्रतिष्ठित होना कोई माने नहीं रखता है। तो इसलिए हमने भी सोचा कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, ये तुलसीदास ने सिर्फ एक ही जाति के लिए थोड़ा लिखा है, तो सबके लिए लिखा है। तो हम क्यों न अपने साहित्य, अपने समाज को अपने गौरवमय साहित्य से परिपूर्ण करूं। तो इस दृष्टि से हमने साहित्य लिखना शुरू कर दिया। उसमें मैंने अपनी जाति से संबंधित भी लिखा, सामाजिक विषयों को भी छुआ है। दामिनी पदावली मैंने दिल्ली की जो एक पीड़िता हुई निर्भया, उस पर भी मैंने काव्य लिखा है। तो इस प्रकार हम सामाजिक चिंतन में अपनी जाति के साथ साथ दूसरी जातियों का भी ख्याल रखते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा समाज जो है सामंजस्य स्थापित करके दूसरी जातियों के साथ तालमेल करके अपना समृद्धशाली साहित्य तैयार करे और संतुलन बनाकर समाज में अपना जीवन जिए, ऐसी हमारी कामना है। इसी कामना से हम साहित्य लिखते हैं।